भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दिया है। शुरुआती रुझानों के मुताबिक आरजेडी इस समय 21 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वही अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस 6 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। लेफ्ट सिर्फ 1 सीटों पर, अभी तक की बात की जाए शुरुआती रुझान में तो सिर्फ 1 सीटों पर लेफ्ट पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाई है। तो ऐसे में शुरुआती रुझानों के मुताबिक बीजेपी के लिए यह बड़ा झटका है कि आरजेडी ने बीजेपी को 1 सीटों पर मात दी है। यहाँ पर आरजेडी 21 सीटों पर आगे चल रही है तो बीजेपी 20 सीटों पर। लेकिन बात की जाए तो ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ 1 सीट का ही यहाँ पर मार्जिन है। लेकिन जेडीयू की बात की जाए तो जेडीयू और आरजेडी इस समय 21-21 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। एलजेपीआर 4 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। मोकामा से अनंत सिंह लगातार अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। फिलहाल अनंत सिंह जो है जेल में बंद है, क्योंकि जिस तरीके से चुनावी मौसम के दौरान दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई थी और ऐसे में अनंत सिंह का नाम आया था, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, जिसके बाद पुलिस ने अनंत सिंह को गिरफ्तार किया। फिलहाल अनंत सिंह जो है जेल में बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी मोकामा के क्षेत्र में, मोकामा विधानसभा सीट में, मोकामा के आसपास की जो विधानसभा सीटें हैं उसमें अनंत सिंह का एक अलग ही रुतबा माना जाता है। और इसी का परिणाम है कि लोग उनको वहां पर छोटी सरकार कहते हैं। अपनी बेबाकी के लिए अनंत सिंह जो है लगातार जाने जाते हैं, हर सवाल का वो सीधा जवाब देते हैं। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो यहाँ पर जेडीयू और आरजेडी दोनों में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों ही 21-21 सीटों पर इस समय बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वही अगर बात की जाए रुझान की तो बिहार में इस समय 243 विधानसभा सीटों में से 84 सीटों का 84 सीटों का रुझान सामने आ गया है, जिसमें एनडीए 53 सीटों पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। महागठबंधन 29 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे न्यूज रूम से हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रानू, अगर शुरुआती रुझानों की बात करते हैं, महज 2 मिनट बाद अब से जो है पोस्टल ईवीएम से भी वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। हम आपको अपने सहयोगी के पास भी लिए चलेंगे, लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो छपरा से खेसारी लाल यादव आगे चल रहे हैं। राघोपुर से तेजस्वी यादव लगातार आगे चल रहे हैं। वहां की यही अगर महुआ की बात की जाए, ये भी सबसे हॉट सीट, हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहां से तेजस्वी यादव के बड़े भाई लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में उतरे हैं। लेकिन फिलहाल शुरुआती रुझान में तेज प्रताप यादव पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहीं पर अगर बात की जाए जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की, तो फिलहाल वो अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाए हैं। प्रशांत किशोर जनसुराज भी यहाँ पर जो है 3 सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। ये देखिए, सम्राट चौधरी तारापुर से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो फिलहाल पीछे हो गए हैं। तो ये फिलहाल एक बड़ा झटका है, क्योंकि कुछ देर से जो है लगातार वो सुबह से ही आगे चल रहे थे, लेकिन फिलहाल सम्राट चौधरी अब पीछे हो गए हैं। और एक बार फिर हम आपको यहाँ पर आंकड़े पर लिए चलते हैं और 243 में से 110 सीटों का रुझान सामने आ गया है, जिसमें एनडीए 68 सीटों पर आगे चल रही है तो महागठबंधन 40 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बात की जाए तो महागठबंधन और एनडीए के बीच इस समय 28 सीटों का फासला है। बीजेपी 20 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, जेडीयू 21 सीटों पर, एलजेपीआर 4 सीटों पर, एचएएम आरएलएम अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाई है। वही अगर महागठबंधन पर हम नजर डालते हैं तो महागठबंधन में आरजेडी 21 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 6, लेफ्ट 1 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वीआईपी अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाई है। और चलिए हम सीधे आपको अपने सहयोगी रानू मिश्रा के पास लिए चल रहे हैं। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रानू, अगर बिहार के परिणाम पर अगर हम नजर डालते हैं, जो अभी तक रुझान सामने आया है, 243 में से 110 सीटों का रुझान सामने आ गया है। एनडीए 68 सीटों पे आगे चल रही है, महागठबंधन 40 सीटों पर।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।